Hello students, I am Bishan Sharma. Today we will discuss how to determine significant figures in the algebraic operations. तो आप देखिए रूल नंबर 1, अलजेब्रिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला रूल जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो सबसे पहले हम एडिशन लेंगे। एडिशन में आप देखिए हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 12.32 और 100.004। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आता है 112.324। अब पॉइंट के बाद राइट में कितने डिजिट्स होने चाहिए, रिजल्ट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, कितने डिजिट्स हमने कंसीडर करने हैं, वो डिपेंड करता है इन दोनों गिवन नंबर्स के ऊपर जिनको हमने ऐड किया है। पहले नंबर में, इस नंबर में पॉइंट के बाद 1 और 2 दो ही डिजिट्स हैं। इस नंबर में पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। तो हमने रिजल्ट में पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स कंसिडर करने हैं। जहाँ 2 डिजिट्स हैं, जहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 कंसिडर नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद हमने लेस नंबर ऑफ डिजिट्स लेने हैं और फॉलो करना है उस पैटर्न को, उस नंबर के पैटर्न को फॉलो करना है जिसमें पॉइंट के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स हों। तो हमारे पास इस नंबर में 2 ही डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो हमें रिजल्ट में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, 3 नहीं चाहिए। अगर हमें पॉइंट के बाद रिजल्ट में 2 डिजिट चाहिए, 3 और 2 ही चाहिए हमें सिर्फ, इसलिए थर्ड डिजिट को हमें ड्रॉप करना है। मैंने आपको राउंडिंग बताई थी, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो उसमें इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। आई मीन टू से जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले में कोई चेंज नहीं आती है। तो आप देखिए हमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। जो थर्ड डिजिट है 1 2 3, ये थर्ड डिजिट है, थर्ड को हमें ड्रॉप करना है। ये 5 से छोटा है इसलिए पिछले में कोई चेंज नहीं आएगी। आंसर आएगा 112.32 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सम देखते हैं 84.0 प्लस 72.24, दोनों को सम करके हमारे पास आ गया 156.24। इस नंबर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इस नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो हमने इसको कंसीडर करना है क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो हमें रिजल्ट में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए, हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए और इसको हमने ड्रॉप कर देना है। जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले में कोई चेंज नहीं आएगी, इसको ड्रॉप कर दिया, इसमें कोई चेंज करनी है तो आएगा 156.2। नेक्स्ट 52.8 प्लस 46.35, जहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमें रिजल्ट में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। दोनों का सम आया है 99.15। जिस डिजिट को ड्रॉप करना है और वो 5 है और उसके पिछले वाला ऑड है तो पिछले में 1 ऐड करते हैं। रूल मैंने बताए हुए पहले आपको, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये नाउ 52.8 प्लस 46.36, दोनों को ऐड करके आ गया हमारे पास 99.16। जहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमने इसको कंसिडर करना है। पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट लेना है, ज़्यादा डिजिट्स नहीं लेने हैं रिजल्ट में। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हमारे रिजल्ट में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा।
इसलिए 6 को ड्रॉप कर देना है, सिर्फ यही बचेगा। लेकिन ड्रॉप करने का राउंडिंग ऑफ का रूल है, जिस नंबर को जिस डिजिट को ड्रॉप करना है और वो 5 से बड़ा है तो पिछले में 1 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। 52.7 प्लस 99.14 दोनों को ऐड करके आ गया था। जहाँ पॉइंट के बाद 1 है, जहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हमें रिजल्ट में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। इट मीन्स हमने 4 को ड्रॉप कर देना है। जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा होता है, इसलिए पिछले में कोई चेंज नहीं आएगी, तो जाएगा 151.8 ही आ जाएगा। द सेम प्रोसेस इज फॉलोड इन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास 9.742 माइनस 6.02, दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आंसर आया है। लेकिन जहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, जहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, जहाँ पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट है, जहाँ कम है, तो हमने कम वाले को देखना है। जहाँ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स हैं तो हमें रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। इट मीन्स इस डिजिट को हमने ड्रॉप कर देना है और रूल लगाना है राउंडिंग का। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the preceding digit is left unchanged. Once again, if the digit to be dropped is less than 5, the preceding digit is left unchanged. जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से छोटा है तो पिछले में कोई चेंज नहीं आती है, सो 72 आएगा। इट इज़ 3.72। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, x इक्वल टू 4.192 एंड y इक्वल टू 2.02। दोनों की मल्टीप्लिकेशन ले ली हमने, आंसर आ गया है 8.46784। हाँ, मल्टीप्लिकेशन को देखिए आप। ये पहला नंबर है, इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस नंबर में 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 4 है। तो हमने उस नंबर को कंसीडर करना है जिसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो इस नंबर में हमारे पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आएगा, उसमें हमारे रिजल्ट में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। रिजल्ट में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर में से उस नंबर के डिजिट्स कंसिडर करने हैं जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, 3 ही है। और रिजल्ट में भी हमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो ये जहाँ से लेकर जहाँ तक 3 पूरे हो जाते हैं। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। रूल्स आपको बताए गए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे डिटरमाइन करना है। हमें मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसलिए हमने 7 को ड्रॉप कर देना है। जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, इसलिए पिछले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 8.47 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि डिवीजन को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, x इक्वल टू 7500 एंड y इक्वल टू 2083। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट आया है 360.0576। रिजल्ट में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने
मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल फॉलो करना है। इनके रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। और कितने होने चाहिए, ये उन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिनको आपने डिवाइड किया है। इस नंबर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मिनिमम को कंसिडर करना है। इस नंबर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ज़्यादा है ये कम है, तो रिजल्ट में आपने 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करने हैं। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आया 360.0576। ठीक है, हमें रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हम सिर्फ इसी को लिखेंगे 360। क्यों? इस नंबर में 3 और 6 ही सिग्निफिकेंट है और रिजल्ट में हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ यानी कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आया है। थैंक यू।